कहानी हम बताते हैं स्वामी जी की। वो बहुत अच्छा सा लागू होती है उन लोगों के ऊपर जो अज्ञात में जाके और अपनी यात्रा करते हैं जीवन चलाने के लिए, धन कमाने के लिए। कैसे करके अज्ञात से धन कैसे आता है। तो स्वामी जी हमारे जो थे वो रेडियो मैकेनिक थे, उन्हें रेडियो का काम आता था, रेडियो ठीक करने का। ठीक है, लेकिन अपने शादी के बाद 2 बच्चे हो गए थे और पिता के साथ चल रहे थे, जी रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, पिता से किसी बात पे कुछ उनका विवाद हुआ और पिता ने उठा के उनको अलग कर दिया कि जाओ, आज से हम तुम्हें कोई मदद नहीं करेंगे। और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो अलग हो गए। उनको थोड़ी जगह दे दी, एक दुकान दे दी, खाली दुकान। लेकिन अब क्या करें, सोचो क्या करें। वो कुछ कर नहीं सकते थे, आता कुछ था नहीं। तो अगले दिन जो है वो दुकान में बैठ गए जाके। तो कहने लगे कि हम बैठे जाके दुकान में, और दुकान में बैठे बैठे तो लोग देखते, अब भाई काहे की दुकान खोल ली, अब सामान नहीं तो क्या बताएंगे काहे की खोल ली। तो कहने लगे कि बस खोल ली। सोचो ये बोलना, एक कस्बे की बाजार में बोलना कि खोल ली। तो कहने लगे उसी दिन मैं बैठा रहा बस कि दुकान खुली है भाई, हम बैठे हैं, अब काहे की है वो हमें भी नहीं पता। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि कस्बे का ही एक आदमी जो ये जानता था कि ये रेडियो ठीक कर लेता है, जब उसने दिन भर देखा होगा तो वो आया और कहने लगा लल्ला का हमारे रेडियो ठीक कर दियो। तो उन्होंने कहा रेडियो ना ठीक कर देंगे। तो उन्होंने कहा रेडियो लो और ठीक कर दोगे, हम तुम्हें 5 रुपए दे देंगे। तो उन्होंने कहा चलो 5 ही सही, रेडियो ठीक करने के लिए 5 रुपए मिलेंगे। तो स्वामी जी कहने लगे उस जमाने में 5 रुपए से हमारा घर का खर्चा चल जाए। तो कहने लगे कि फिर मैंने ये तय किया कि मैं जो हूं मैं 5 रुपए लेके और लोगों का काम कर दूंगा। तो कहने लगे फिर मैंने ये कर दिया कि ठीक है, रेडियो ठीक करने बैठ गया। अगले दिन एक और रेडियो आ गया। उस समय रेडियो का जमाना था जैसे इस समय मोबाइल का है। तो रेडियो आने लगे और स्वामी जी कहने लगे मेरा काम ये होता था कि मुझे 10 से 5 या जो भी मैंने समय निर्धारित किया था उतने समय में बैठूंगा, उतने समय में मुझे 5 रुपए बस कमा लूंगा, उसके बाद मैं दुकान बंद कर दूंगा। मतलब अब कहने लगे फिर रेडियो का भंडार होने लगा। कहने लगे मेरे पास काम की कमी नहीं थी क्योंकि मेरा टारगेट 5 रुपए था। अब मैं अगर मैं उसको मेहनत करता, मैं 10 भी कर सकता था, 15 भी कर सकता था, लेकिन वो मेरा लालच होता। मैंने उस वक्त के समय में अपनी जरूरत को ही इंपॉर्टेंट दी। और कहने लगे मेरे पास कभी 5 रुपए ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आए, क्योंकि ऑलरेडी रेडियो रखे ही रहते थे। तो कहने लगे ऐसे काम चला और बाद में उसी रेडियो को ठीक करते करते इतनी एक्सपर्टीज हो गई कि उनको रेडियो स्टेशन में जॉब लगी सरकारी। फिर वहां से वो दूरदर्शन केंद्र में पहुंचे, सरकारी इंजीनियर बने। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी अवस्था में जब आपके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, और आप संकल्प गांठ लें कि हम बस इतनी लिमिट तक करेंगे, एक लिमिट बना लें, तो फिर इसका मतलब है आपने पहले ग्रह जिसको सूर्य बोला जाता है उसका आपने दामन पकड़ लिया। फिर सूर्य निर्धारित करेगा कि कौन कौन से ग्रह तुम्हें उस संकल्प में पूरी करने की मदद करें, क्योंकि सूर्य के पास सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सूर्य की ताकत सबसे बड़ी है संकल्पवान व्यक्ति के लिए। जिसके पास संकल्प नहीं उसके पास सूर्य नहीं। राहु भटका सकता है, लेकिन अगर संकल्प सूर्य का पक्का है तो राहु भी नहीं भटकाता। समझ लो। तो इसलिए जो व्यक्ति संकल्पवान होकर किसी भी नियम को गांठता है, नियम सूर्य उसके साथ में होता है। ये सूर्य की ताकत की तहत बात कर रहा हूं, है ना। तो ये एक कहानी थी जो मुझे लगा आप लोगों को सुनाओ।